आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नी जॉइंट की एनाटॉमी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। तो ये नी जॉइंट क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 जॉइंट्स। तो 3 जॉइंट से मिलकर बनता है ये नी जॉइंट। फर्स्ट वन इज़ द लैटरल फीमोरोटिबियल, देन देयर इज़ द मीडियल फीमोरोटिबियल एंड देन देर इज़ द फीमोरोपटेलर जॉइंट्स। तो ये 3 जॉइंट होते हैं जो मिला करके बनाते हैं हमारे नी जॉइंट को। उसके बाद अगर अपन देखें टाइप की, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द नी जॉइंट, सो इट इज़ द कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट। ये आप याद रखिए, incorporating two condylar joints between the condyles of the femur and tibia and one saddle joint between the femur and the patella। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकुलेटिंग सरफेस और द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द नी जॉइंट। द फर्स्ट वन बीइंग द कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर, ठीक है। सेकेंड इज़ द पटेला एंड थर्ड इज़ द कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया। तो यहाँ पर अगर अपन देखें कि इस 3D स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये फीमर है। हमें यहाँ पर इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे लोअर एंड ऑफ फीमर में ना कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। वैसे ही ये जो टिबिया है ना, इसके अपर एंड में कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। इसको ज़रा और क्लियर करने के लिए आप अगर एनाटॉमी ऑफ टिबिया और फीमर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। और ये क्या है? पटेला। सो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, पटेला एंड द कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया, दिस 3 आर द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ द नी जॉइंट। So the femoral condyles articulate with the tibial condyles below and behind and with the patella in the front। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो फीमोरल कॉन्डाइल्स है ये क्या करता है? टिबियल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। ये थोड़ा स्ट्रक्चर आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा राउंड टाइप होते हैं फीमोरल कॉन्डाइल्स, और यहाँ पर ये क्या होते हैं? टिबियल कॉन्डाइल्स। ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस आर द टिबियल कॉन्डाइल्स। ये जो आपको यहाँ पर जो एक फोसा टाइप चीज़ लग रही है, एक थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप लग रहा है, ये क्या है? इट इज़ द कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया। और यहाँ पर तीसरी बात क्या बोली गई है? पटेला इन द फ्रंट। यहाँ पे कुछ पटेला होता है। सो ये आपको उसका आर्टिकुलेशन और बेसिक स्ट्रक्चर नी जॉइंट का आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट। सो नी जॉइंट के हम लिगामेंट्स देखेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द फाइब्रस कैप्सूल एंड इट इज़ कॉल्ड एज द जॉइंट कैप्सूल। तो ये फाइब्रस कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल हर एक जॉइंट में प्रेजेंट रहता है और दिस मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द जॉइंट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखो, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ द जॉइंट कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। तो ये देखो पूरे जॉइंट को इसने अपने आप में कवर किया है, मतलब ऑल साइड से, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है इस जॉइंट को। सो दिस इज़ द जॉइंट कैप्सूल और फाइब्रस कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। देन देयर इज़ द लिगामेंटम पटेली, लिगामेंटम पटेली। ये जॉइंट्स हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब लिगामेंटम पटेली ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द पटेला, लार्जेस्ट सिसमॉइड बोन ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज़ द पटेलर लिगामेंट और इट इज़ कॉल्ड एज द लिगामेंटम पटेली। यस। देन देयर इज़ द टिबियल कोलैटरल और मीडियल लिगामेंट। तो टिबियल कोलैटरल और मीडियल लिगामेंट, ये यहाँ पे आपको इस टर्म से समझ में आ रहा होगा। मीडियल बोले तो मीडियल साइड में प्रेजेंट है, और टिबियल कोलैटरल बोले तो टिबिया से रिलेटेड है। तो नाम से ही आपको बेसिकली पता लग जाता है ना। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो दिस इज़ द टिबिया, एंड अगर मीडियल साइड में देखें सो दिस इज़ द टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। और उसी तरह से अगर अपन देखें नेक्स्ट, देयर इज़ द फिब्यूलर कोलैटरल और लैटरल लिगामेंट, ठीक है। तो वैसे ही लैटरल साइड में जो लिगामेंट प्रेजेंट होगा, इट विल बी द फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट। दिस इज़ द फिब्यूला
एंड दिस इट इज़ द लैटरल कोलैटरल लिगामेंट या फिर फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट, इसे लैटरल लिगामेंट भी कहते हैं। उसके बाद देयर इज़ द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, आर्क्यूएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, anterior cruciate ligament, then there is the posterior cruciate ligament, then there is the medial meniscus, then there is the lateral meniscus और there is the transverse ligament। तो मेन जो ligaments थे मैंने आपको विजुलाइज कर दिए, बाकी के बस आपको याद रखने हैं। उनमें से भी कुछ जो मेजर है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द आर्क्यूएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, this is the oblique popliteal ligament, this is the posterior cruciate ligament, this is the posterior meniscofemoral ligament। और इसी तरह से ये कुछ लिगामेंट्स यहाँ पे है, लैटरल पटेलर रेटिनाकुलम ये भी एक ये है, ठीक है। और ये दिस इज़ द टेंडन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनस मसल। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। सो आपको याद रखना है कि देर आर टोटल 11 टाइप ऑफ लिगामेंट्स प्रेजेंट इन द नी जॉइंट। आपको ये एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया है कि जो फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल जॉइंट कैप्सूल पढ़ा है ना हमने, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया। इट इज़ वेरी थिन एंड इट इज़ डेफिशिएंट एंटीरियरली वेयर इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस पटेला एंड लिगामेंटम पटेली। तो उसके कुछ अटैचमेंट दिए हैं जॉइंट कैप्सूल के या फिर जो है फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल के, दैट इज़ द फीमोरल अटैचमेंट और दैट इज़ द टीबियल अटैचमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देर इज़ अ फीमोरल अटैचमेंट एंड देर इज़ द टीबियल अटैचमेंट ऑफ आर फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल। ओके, उसके बाद देर इज़ द लिगामेंटम पटेली, अभी हमने इसको विजुलाइज किया। नाउ देर इज़ द टीबियल कोलैटरल और द मीडियल लिगामेंट, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। एंड देन देर इज़ it has its ends, that is the superior end and the inferior end। तो inferior end divide into the anterior and posterior part। ये इतना याद नहीं रखा तो भी चलेगा, मेन चीज़ें अपन ने कवर कर दी है। अब हम आ जाते हैं रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट की तरफ। तो एंटीरियरली देयर इज़ द लिगामेंटम पटेली, हमने विजुलाइज कर लिया। पटेलर प्लेक्सस ऑफ नर्व ये भी याद रख लीजिए। अब पोस्टेरियरली की अगर हम बात करें तो देर इज़ द टीबियल नर्व, पीछे की साइड से देर इज़ अ टीबियल नर्व, पॉप्लिटियल वेसल्स, सेमीटेंडेनस, ग्रेसिलिस एंड प्लांटारिस। सो मैं सेमीटेंडेनस मसल आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सेमी टेंडिनोसस, तो ये हमारी पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट मसल है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द सेमीटेंडेनस मसल, दिस इज़ प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड। देन अगर मीडियल साइड की बात करें तो देर इज़ द सार्टोरियस मसल विच इज़ द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी एंड दिस इज़ द सार्टोरियस, हियर वी गेट इट। ये मसल जो है दिस इज़ द सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट then there is laterally we have the biceps femoris and the tendon of origin of popliteus। तो अगर बाइसेप्स फिमोरिस की बात करें तो बाइसेप फिमोरिस कुछ यहाँ पे दिख जाएगा हमको, दिस इज़ द बाइसेप्स फिमोरिस मसल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द knee joint। So blood supply is fulfilled by the popliteal artery, femoral artery and the tibial artery। Then we will talk about the nerve supply, it is fulfilled by the popliteal nerve, femoral nerve and the tibial nerve। ये तो easily आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर मूवमेंट्स की बात करें सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए। देर इज़ द फ्लेक्शन, it is majorly done by bicep femoris। Then there is extension which is majorly carried out by quadriceps femoris। Medial rotation it is done by the popliteus and the lateral rotation it is done by the bicep femoris। ये आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एमसीक्यू के लिए आया तो आपको ये लिखते आना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन LAQ या फिर LAQ आता है बेसिकली, उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये नहीं लिखे तो भी चलता है, सीधा ये लिख के आना है मूवमेंट्स में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन एंड द लैटरल रोटेशन। अब बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। तो नी जॉइंट का पेन इट इज़ द कॉमन जेरियाट्रिक, मतलब बुढ़ापे में जो होने वाला एक कॉमन जेरियाट्रिक प्रॉब्लम है। देन सेकेंड इज़ द मेनिस्काई आर मोर प्रोन टू इंजुरी। सो नी जॉइंट के जो मेनिस्काई होते हैं ना, मेनिस्कस होते हैं, वो इंजुरी के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ नी जॉइंट आफ्टर एक्सीडेंट ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज द
हीम आर्थरोसिस, तो अगर नी जॉइंट में स्वेलिंग हो जाए आफ्टर एक्सीडेंट ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ ब्लड, उसे क्या कहते हैं, हीम आर्थरोसिस। एंड देन देयर इज़ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तो आपको पता है, आपने नीट में पढ़ाई होगा। और बर्साइटिस, व्हाट इज बर्साइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा, है ना। तो नी जॉइंट के बर्सा भी है, हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट वो है नहीं। मेरे हिसाब से 13 टाइप्स ऑफ बर्सा यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए नी जॉइंट में, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा नी जॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।